तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका नदियों के बारे में। चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आगे की ओर। और पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की उपाधि किस नदी को मिली है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की उपाधि किस नदी को मिली है? आपके पास ऑप्शन है, ए चंबल नदी, बी यमुना नदी, सी नर्मदा नदी या डी गंगा नदी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत है। मतलब मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम हुआ है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से उसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसका ऑप्शन है भेड़ाघाट, पारसवाड़ा पहाड़ और अमरकंटक, मुल्ताई। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक। ठीक है, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से बहती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, पार्वती, केन। ठीक है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? निम्नलिखित में निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी यमुना, सी गंगा या डी नर्मदा। नर्मदा नदी ही है जो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नदियों का मायका की उपाधि निम्न में से किस प्रदेश को कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नदियों का मायका की उपाधि निम्न में से किस प्रदेश को कहा जाता है? मतलब नदियों का मायका की उपाधि निम्न में से किस प्रदेश को कहा जाता है? और आपके पास ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियां क्रॉस करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का पौराणिक चर्मणवर्ती है? ठीक है? किस नदी का पौराणिक चर्मणवर्ती है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है सोन नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या चंबल नदी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबाई के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदियों में नर्मदा नदी का स्थान क्या है? मतलब क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, लंबाई के हिसाब से भारत की बड़ी नदियों में नर्मदा का स्थान क्या है? मतलब नर्मदा नदी जो है उसका स्थान भारत में किस नंबर पे है, वो भी लंबाई की दृष्टि से। ठीक है, सबसे बड़ी। तो आपके पास ऑप्शन है प्रथम, तृतीय, पांचवी या चौथी। ठीक है, तो सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी पांचवी। पांचवा स्थान है नर्मदा नदी का भारत की सबसे बड़ी नदियों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका ऑप्शन है अमरकंटक पहाड़, जानपाव पहाड़ी, कुमराव गांव या तमसा कुंड। का सही आंसर होगा जान जाना पाव पहाड़ी। ठीक है, जाना पाव पहाड़ी चंबल नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? जाना पाव पहाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 1000 किलोमीटर, 729 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर या 1312 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी 1077 किलोमीटर। ठीक है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। ठीक है,
मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई, ठीक ना, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर, तो 1077 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सूर्यपुत्री की संज्ञा, सूर्यपुत्री की संज्ञा किस नदी को मिली है? सूर्यपुत्री की संज्ञा किस नदी को मिली है? आपका ऑप्शन है सोन नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी या तवा नदी। दोस्तों इसका सही आंसर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री की संज्ञा मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? ठीक है, दूसरी आपके पास ऑप्शन है चंबल नदी, काली सिंधु नदी, बेतवा नदी, क्षिप्रा नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा कब प्रदान किया? नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा कब प्रदान किया? ठीक है, मतलब जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ए 2018, बी 2017, सी 2008 और डी 2020। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2017। 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदियों का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है सोन नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी या सिंधु नदी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है तवा नदी, चंबल नदी, पार्वती नदी, वर्धा नदी। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तवा नदी। ठीक है, तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसमें क्वेश्चन पूछा नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1428 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर या 724 किलोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1312 किलोमीटर। ठीक है, यह नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकवि बाणभट्ट ने जीवन के 14 वर्ष किस नदी के तट पर गुजारे? आपके पास ऑप्शन है वेनगंगा नदी, उर्मिला नदी, उर्मिल नदी, सोन नदी, माही नदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सोन नदी। ठीक है, सोन नदी पे महाकवि बाणभट्ट ने जीवन 14 वर्ष गुजारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमारी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? कुमारी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है शिवपुरी पठार, सेकंड ऑप्शन है वर्धन शिखर, थर्ड ऑप्शन है महादेव पर्वत और फोर्थ ऑप्शन है पागली गांव। ठीक है, दोस्तों इसका सही आंसर होगा शिवपुरी पठार। कुमारी नदी का उद्गम स्रोत शिवपुरी पठार है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्धा तथा वेनगंगा, वर्धा तथा वेनगंगा नदी का संगम किस नाम से जाना जाता है? वर्धा तथा वेनगंगा नदी का संगम किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है मंदार जलप्रपात, प्राणहिता, पंच परमेश्वर, हलाली डैम। सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, प्राणहिता। वर्धा तथा वेनगंगा नदी का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊना जिले को 2 बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी नदी? गुना जिले को, गुना जैसे कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, उसको
बराबर 2 भागों में बांटने वाली कौन सी नदी है? ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन है सिंध नदी, ससान नदी, क्षिप्रा नदी, काली सिंध। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, सिंध नदी। ठीक है, सिंध नदी जो है ये गुना जिले को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है काली सिंध नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? काली सिंध नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? आपका ऑप्शन है आपटा, बागली गांव, अमरवाड़ा, पहाड़ी, शिवपुरी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, बागली गांव। ठीक है, काली सिंध नदी का उद्गम स्थल बागली गांव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उर्मिल नदी अंत में किस नदी में मिल जाती है? उर्मिल नदी का एंडिंग पॉइंट क्या है, मतलब किस नदी से वो मिल जाती है लास्ट में? आपके पास ऑप्शन है ए माही, बी धसान, सी केन नदी या डी नर्मदा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केन नदी। केन नदी से उर्मिल नदी लास्ट में मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पालन कुनो अभयारण्य निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, पालन कुनो अभयारण्य निम्न में से किस नदी किनारे अवस्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन है बेनगंगा, नर्मदा, सिंध, बिहड़। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, सिंध नदी। ठीक है, क्या है? सिंध नदी जो होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली कौन नदी है, मतलब कौन सी नदी है? प्रदूषण के आधार पर प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली कौन सी नदी है? आपके पास ऑप्शन है क्षिप्रा नदी, बेतवा नदी या चंबल या सोन। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नदी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, अब मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो गया फ्रेंड। आज जैसे कि हमने पूरे नदी से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट किए मध्य प्रदेश के। अब मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां बहती हैं, कितने किलोमीटर में बहती हैं, कुल क्या है उनकी लंबाई, ये सब पढ़ लिया। ज़्यादातर रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका नर्मदा नदी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। ये पटवारी का वैकेंसी आया हुआ है, उसके लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, ओके।